नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और हम सभी देशवासी उस चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश का बाजार और हमारे देश की स्टेबिलिटी दर्शाती है। और दोस्तों, चूंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस समय कुछ निवेशक हमारे इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट वापस नहीं आएगी तो हमारा निवेश की राशि घट जाएगी। मतलब हम जो निवेश करना चाहते हैं ग्रोथ की सोच से, वो शायद हमें ग्रोथ नहीं मिल पाएगा या हमें उस ग्रोथ के लिए ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात में मैं आपके साथ सहमत हूं। यस, इलेक्शन के माहौल में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, लेकिन इस डर को एक साइड में रखते हुए थोड़ा पीछे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, याद करिए, जब जो मौजूदा गवर्नमेंट है पहली बार आगाज किया था 2013, लास्ट 2013 में, कि बीजेपी एक बड़े तरीके से इंडिया में चुनाव पैन इंडिया लड़ने वाली है और ये बाकियों से बेहतर तरीके से पावर से लड़ेगी चुनाव। उस समय हमारे देश का जो बाजार था तकरीबन 19-20 हजार था। हमने वेट किया और चुनाव का परिणाम का जब समय आया तो उस समय हमारा मार्केट 25,000 का था। देखा दोस्तों, चुनाव का इंतजार करने में 20,000, तकरीबन 19,800 का मार्केट 25,000 के पार चली गई। 5,000 रुपए मार्केट, 5,000 पॉइंट्स मार्केट बढ़ चुका था। ये जो मार्केट बढ़ गया और हमने जो इंतजार किया दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब आप इलेक्शन का इंतजार करते रह गए, इलेक्शन आई और गई, और लेकिन बाजार एक अलग ऊंचाइयों पे चला गया। अभी भी वही माहौल है। बिकॉज अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट के बारे में, तो इंडियन मार्केट को चलाने में या इंडियन मार्केट को नीचे करने में बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाला समय आपका बिजनेस, कॉरपोरेट्स, बाहर से जो कंपनियां आती है, एफडीआई, उनमें इजाफा होगा, जिसका परिणाम आपके देश में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को लेके आता है। दोस्तों, चूंकि मैं किसी तरह का राजनीतिक विश्लेषक तो हूं नहीं, इस वजह से कुछ डेटा के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें अगर किसी भी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात को जरूरी नहीं है कि मान ही लें। मैंने जो भी बोला है, जो ऑब्जर्व किया है, उसी के आधार पे है। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से देश का ग्रोथ होता है। अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक एग्जांपल आपको लेता हूं, चूंकि ये गवर्नमेंट लास्ट 2 टर्म से है, ये तीसरा टर्म आने वाला है, तो हम देखते हैं कि लास्ट स्टेबल 2 टर्म में स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से हमारे देश ने क्या क्या अचीवमेंट करे हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की। दोस्तों, यूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ जब से अपना देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक चल ही रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं दोस्तों, 1947 से 2013 तक, 1947 से 2013 तक जितना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया दोस्तों, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लास्ट
10 ईयर में किया गया। देखा दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है। दूसरी, अगर मैं हाईवे की बात करूं दोस्तों, 1947 से लेके 2013 तक देश में बहुत सारे गवर्नमेंट आए गए, लेकिन हाईवे का निर्माण सिर्फ और सिर्फ 84,000 किलोमीटर कर पाए थे। अगर मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूं तो मात्र 10 सालों में उन्होंने 1,70,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया। देखिए, ये पावर होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। अगर मैं ट्रेन की बात करूं, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन 1947 से लेके 2013 तक सिर्फ 21,000 किलोमीटर तक का सफर बिजली के साथ तय करती थी। वो सफर आज अगर देखेंगे तो तकरीबन 60,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक इंजन से सफर कर रही है। ये होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तीसरी, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एयरपोर्ट। दोस्तों, जब आपका देश आजाद हुआ था और 2013 तक आपके देश में मात्र 70 एयरपोर्ट था। आज अगर एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार चली गई है। कितनी सुखद ये डाटा देती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस वजह से मैं आपके साथ सहमत हूं कि बाजार क्या रंग बदलेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, मैं आपकी बात से डिनाई तो नहीं करता हूं, बट लास्ट एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप इंतजार करेंगे तो कुछ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। 2013 के इलेक्शन में आपने 5,000 पॉइंट मार्केट का बढ़ता हुआ देखा है। अपने देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक फैक्टर है, इसके अलावा 99 फैक्टर है जो बाजार को चलने में मदद करती है। और आप और हम लकी हैं बिकॉज हमारे देश की वो सारे पैरामीटर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर 1% भी ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है, मैं आपको बताता हूं 1%, बिकॉज क्या है कि हमारे देश में विपक्ष में बिखराव है और विपक्ष में बिखराव होने का 100% फायदा गवर्नमेंट को मिलेगा जो कंटिन्यू चल रही है। इसका परिणाम यह है कि आपकी गवर्नमेंट तो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर गवर्नमेंट के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और ये गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करती है और बाजार को भी ये सरकार पसंद आती है, तो आने वाले समय में मार्केट रिटर्न देगा जैसा रिटर्न आज दे रही है। आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप इंतजार ना करें, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज आप निवेशक हैं और निवेशक निवेश करता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में बाजार क्या होगा मालूम नहीं। मान लीजिए 3 सिनेरियो होती है। पहला सिनेरियो 1 कि ये मौजूदा गवर्नमेंट इतनी ही पावर से फिर से आती है तो आपका बाजार जिस रफ्तार से चल रहा है चलता रहेगा। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ मिलके बनेगी, तो हो सकता है कि आपका जो ग्रोथ है उससे 5% 4% धीमा चलेगा। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये सरकार आए ही ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। मान लेता हूं कि ऐसा वो सिचुएशन हो गया कि वो नहीं आ पाती है, तो इस केस में शॉर्ट टर्म में मार्केट में इंपैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म चूंकि इन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो आने वाले समय में रिटर्न बनेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार, आपका समय के लिए। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। इससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह।